हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कौन सी क्लास है? बीएससी सेकेंड ईयर पार्ट 2। और पेपर हम पढ़ रहे थे, कौन सा? फर्स्ट पढ़ रहे थे, वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, क्लास आपकी कौन सी है? 7। ओके, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे? इस पे अनुक्रम पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो अनुक्रम का टॉपिक पढ़ रहे थे, अनुक्रम में क्या होता है। उसके बाद मैंने अनुक्रम में बहुत सारी चीज़ें बताई आपको कि अनुक्रम लिखते कैसे हैं, अनुक्रम को अगर एक्सपेंड कैसे करते हैं, सीमा कैसे निकालते हैं, अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, अपसारी अनुक्रम क्या होता है, दोलनी अनुक्रम क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको सिद्ध करना भी बताया था कि प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है, अनुक्रम की प्रमेय को। ठीक है, अभिसारी अनुक्रम को कैसे सिद्ध किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी अभिसारी प्रमेय बताई थी, मैं 2 प्रमेय आपको सॉल्व करवाई थी। एक प्रमेय तो ये बताई थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। एक प्रमेय ये सिद्ध करवाई थी। दूसरी प्रमेय आपको लास्ट टाइम बताई थी मैंने कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, यानी प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा सिर्फ एक ही होगी, अलग अलग नहीं होंगे। और 2 सीमा भी होंगी तो दोनों मैंने बताई थी कि दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे हमने कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास से सिद्ध किया था कि L1 L2 अगर हमने क्या ली थी, 2 अनुक्रम लिए, 2 सीमाएं ली थी अनुक्रम की, उन दोनों को लास्ट में जाके क्या दिखा दिया हमने, विरोधाभास दिखा दिया, यानी हम उनको गलत लेके चल रहे थे। दोनों क्या होंगी, बराबर ही होंगी, यानी अनुक्रम की सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी। हम उसके आगे थोड़ा सीमा बिंदु के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, अब सीमा बिंदु को देखो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। अब हम गणित की भाषा में बात करें, अगर आपकी किताब में जैसे दे रखा है वास्तविक विश्लेषण में जो सीमा बिंदु को परिभाषित किया गया उसके बारे में बात करें तो क्या होता है सीमा बिंदु। परिभाषा बात करते हैं, सीमा बिंदु माना xn एक अनुक्रम है, xn एक अनुक्रम है, एक वास्तविक संख्या जाई बोलते हैं इसको लिखते भी ऐसे ही हैं, इसको जाई बोलते हैं, इसको लिखते भी ऐसे ही जाई। xn का सीमा बिंदु, xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि जाई के परिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। ठीक है, ये तो होगी परिभाषा। परिभाषा ये कह रहा है कि कोई हमारे पास वास्तविक संख्या, मान लिया हमने जाई ले ली, आपकी किताब में जाई देखा, आपको जाई ही लिखना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी सीमा बिंदु के लिए हमेशा जाई ही लेते हैं, वास्तविक संख्या। कोई हमारे पास वास्तविक संख्या जाई किसी अनुक्रम xn की सीमा बिंदु कहलाएगी यदि उसके परिवेश में, यानी उसके आसपास अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ये कहना चाह रहा है, थोड़ा सोचना कि अज्यूम करना कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपके पास कोई पॉइंट होगा, कोई बिंदु होगा, उसके आसपास अगर हम नाइबरहुड लें, यानी उसका पड़ोसी लें, थोड़ा सा अगर उसका अंतराल लें, तो उसमें क्या होगा, अनुक्रम के बहुत सारे पद आएंगे। उदाहरण की जैसे बात करूं, जैसे आपको अनुक्रम दे रखा है 1/n। अगर इसके अनुक्रम लिखूं मैं तो क्या आ जाएंगे 1, 1/2, 1/3 करके 1/4, 1/5। हमने क्या बताया था कल, इसकी सीमा निकालनी बताई थी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n बराबर क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे ही तो ये 1/2 यानी ये क्या होगा 1.5, ठीक है, 0.33, ये आ जाएगा 1/4 यानी 0.25। देखो घटता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कितना रह जाएगा 0.01, 0.02, इस टाइप से रहते चला जाएगा, यानी 0 के आसपास। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है 0, तो ये अनुक्रम क्या होगा कि अगर 0 के ये लिया मैंने, कोई अंतराल लिया, तो देखना यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, इस टाइम यूं आता चला, ये इस पे आ जाएगा।
तो यानी इसके अंतराल में क्या होगा, इसके बहुत अनंत पद विद्यमान हो जाएंगे, तो जीरो क्या कहलाएगा, इसका सीमा बिंदु कहलाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सीमा बिंदु का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिंदु सीमा बिंदु है उस अनुक्रम का, तो उसके अंतराल में उस अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। कैसे, देखो ये उदाहरण लिया मैंने 1/n हमें पता है जीरो है, इसकी सीमा तो जीरो है। अब हम ये देखेंगे क्या जीरो इसका सीमा बिंदु होगा, वो कैसे देखेंगे कि तो हम जब देखेंगे इसको जीरो, तो हम देख रहे हैं कि अनुक्रम धीरे धीरे करके क्या इसके पास जाता जा रहा है, जीरो के पास जाता जा रहा है। तो यानी यहां से और यहां तक के इस अनुक्रम के बहुत सारे अनंत पद होंगे, 0.001 भी होगा, 0.002, इस टाइप से बहुत सारे क्या होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे इसके परिवेश में, यानी इसके क्या है अंतराल में, इसके परिवेश में। तो ये क्या हो गया, जीरो इसका क्या हो गया, सीमा बिंदु हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सीमा बिंदु। और आगे बात करें हम और उदाहरण की, तो देखो सीमा बिंदु की और बात करें, सीमा बिंदु को उदाहरण की बात करें हम, और तो देखो सीमा बिंदु का और उदाहरण क्या हो सकता है कि जैसे अनुक्रम ले लिया आपने, अब देखो इसमें तो 3 ही है, तो इसका सीमा बिंदु क्या होगा, अचर अनुक्रम होता है, इसका सीमा बिंदु वही होता है, ये याद रखना है, इसमें कुछ बताने का ऐसा कुछ है नहीं। जो अचर होता है ना हमारे पास, अचर अनुक्रम है, ये अचर अनुक्रम का वही सीमा बिंदु होता है। ठीक है, और उदाहरण की बात करें, जैसे आपको अनुक्रम दे रखा है -1 की पावर है, तो मैंने क्या बताया था, -1 1 -1 1 -1 1 इस टाइप से चलता चला जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, ये ऊपर नीचे दोलन कर रहा है, -1 पे 1 पे, यानी इसकी नीचे सीमा तो -1 है और ऊपरी सीमा क्या है, तो इसका सीमा बिंदु क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा -1 और 1। क्यों, क्योंकि ये देखो -1 और 1 के बीच में घूम रहा है, जैसे ये आपका -1 है और ये 1 है, तो ये देखो ये अनुक्रम जो है ना इन दोनों के बीच में घूम रहा है, बस इससे ना बाहर जा रहा है ना इसके अंदर ही अंदर चल रहा है ये, तो यानी इन दोनों के परिवेश में आ गया, इस परिवेश में इनके क्या है अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सीमा बिंदु हो जाएगा, वो बिंदु जिसके परिवेश में अनुक्रम के अनंत पद आते हो उनको क्या बोलते हैं, सीमा बिंदु बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास सीमा बिंदु। ठीक है, ये होता है हमारे पास सीमा बिंदु, ऐसे निकालते हैं। गणित की परिभाषा में मैंने आपको परिभाषा भेज दी थी सीमा बिंदु क्या होता है। ठीक है, अब आगे आपकी एक प्रमेय आती है, प्रमेय क्या कहती है, बोल्ट्जमान-वाइटराइस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, काफी बार पूछी भी जाती है और आई भी हुई है, 3-4 बार आई है यूनिवर्सिटी में, तो उसको अच्छे से समझना क्या कहती है ये प्रमेय। देखो प्रमेय की बात करें हम, तो देखो प्रमेय बोल्ट्जमान-वाइटराइस प्रमेय। बोल्ट्जमान-वाइटराइस प्रमेय, ये तो नाम है इस प्रमेय का। स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। यानी ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई अनुक्रम है जो परिबद्ध है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, परिबद्ध होना चाहिए। परिबद्ध का मतलब क्या बताया था मैंने कि जिसकी क्या हो हमारे पास ऊपरी क्या हो परिबद्ध हो और नीचे से भी परिबद्ध हो, अगर दोनों से ऊपर और नीचे दोनों से परिबद्ध होगा तो उसको बोलते हैं परिबद्ध अनुक्रम। कि अगर आपके पास परिबद्ध अनुक्रम है तो कम से कम एक सीमा बिंदु उसका जरूर होगा। अब इसका सिद्ध हम करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी बता दो। परिबद्ध अनुक्रम, उदाहरण की जैसे याद होगा आपको, उदाहरण परिबद्ध अनुक्रम का था हमारे पास -1 की पावर n 1/n, ये क्या थे, सारे परिबद्ध अनुक्रम थे। ठीक है, तो इनको नहीं बता रहा हूँ, सिद्ध बता रहा हूँ सीधा कैसे। देखो अब सीमा बिंदु की बात हुई है तो देखो सिद्ध, माना xn एक
परिबद्ध अनुक्रम है जिसका परिसर Sn x such that n belongs to n है, जिसका परिसर n belongs to xn, लिखो यहाँ पे xn such that n belongs to n, ये इसका परिसर है। परिसर को मैंने आपको बताया था, परिसर क्या होता है कि उसके पद क्या ये आ रहे होंगे, कोई xn आ रहे होंगे, उसके पद आ रहे हैं, ये हमारे पास कोई क्या है, इसका परिसर है। अब देखो, अब इसकी बात आती है हमारे पास परिसर की। अब देखो, परिसर की जब बात आती है तो परिसर में दो चीज हमारे पास क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे पास दिमाग में आते हैं कि अब देखो, परिसर या तो क्या होगा, परिसर या तो परिमित होगा या अपरिमित होगा। जैसे कि हमारे पास अगर मैंने अनुक्रम लिया -1 की पावर n, इसका परिसर क्या आ रहा था, -1 और 1 आ रहा था, इससे ज्यादा नहीं आ रहा था, क्योंकि -1 और 1 के बीच में जा रहा तो परिसर ये आ रहा था इसका। अगर हम ऐसे लिया था हमने 1/n, इसके टर्म लिखे थे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से आ रहा था। अब देखो, ये तो क्या था, अनंत था, और ये परिमित था, इसको अपरिमित बोल सकते हैं, अपरिमित। और ये क्या था, परिमित था। अब परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, परिमित क्या था कि जिसको गिना जा सके, यानी देखो इसमें दो ही अवयव आ रहे थे इसमें, क्योंकि -1 और -1 हर बार -1 और 1 ही दे रहा था, तो ये क्या होगा, परिमित हो गया -1 और 1। लेकिन इसमें अपरिमित है क्योंकि बहुत सारे पद आ रहे थे, हमें ये नहीं पता लास्ट में कहाँ जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। तो अगर हमारे पास Sn इसका परिसर है तो इसमें दो चीजें अराइज होती हैं, यानी दो हमारे पास क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, या तो Sn परिमित हो सकता है या अपरिमित हो सकता है। तो वो चीज देखेंगे, देखो कैसे, बता दो इसको। देखो, अब यहाँ पे दो आते हैं, क्या लिखेंगे, परिसर जिसका परिसर xn belongs to such that n belongs to n है, तब परिसर या तो परिमित होगा या अपरिमित होगा। दो स्थितियां होंगी परिसर की, या तो परिमित स्थिति होगी या अपरिमित स्थिति होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, परिमित स्थिति के लिए सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपरिमित स्थिति के लिए सिद्ध करेंगे। तो पहली स्थिति क्या ली मैंने, परिमित। पहली स्थिति क्या ली, अगर परिसर परिमित है, ऐसे लिख लो, यदि परिसर परिमित है, इस स्थिति के लिए क्या होगा। अगर देखो, परिसर किसी का, अगर किसी अनुक्रम का परिसर परिमित होगा, जैसे हमने एग्जांपल -1 और 1 लिया, ठीक है, तो देखो ना -1 से इधर जाएगा ना 1 से इधर जाएगा, इनके बीच में रहेगा। मैंने आपको भी उदाहरण से बताया कि अगर देखो ये -1 और 1 के बीच में क्या है, अनुक्रम क्या करेगा, आता जाता रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, यानी इन दोनों के बीच में अनुक्रम के बहुत अनंत पद विद्यमान होंगे, तो हमारे पास एक सीमा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रमेय, सिर्फ इसको लिख देना है। इसको कैसे लिखेंगे, यदि किसी अनुक्रम का परिसर परिमित है तब, यदि किसी अनुक्रम का परिसर परिमित है तब उनके बिंदुओं के परिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होते हैं। इसलिए हमें कम से कम एक
सीमा बिंदु, कम से कम एक सीमा बिंदु प्राप्त होता है। तो ये हो गया। ये तो हमारे पास क्या होगी, परिमित परिसर है, यदि परिसर उसका परिमित है तब ऐसे लिखेंगे हम कि कैसे उसमें क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या थी हमारे पास कि अगर हमारे पास अपरिमित है, अगर कोई अपरिमित है तो उसमें क्या होगा। देखो ये स्थिति मिटा रहा हूं, दूसरी स्थिति ले रहा हूं यहां से मिटा के। दूसरी स्थिति ले रहा हूं, यदि परिसर अपरिमित है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, उदाहरण नहीं बताया अपरिमित का। अपरिमित का उदाहरण क्या होता है कि अगर कोई परिसर अपरिमित है, जैसे 1/n वाला जिसका परिसर क्या था, अपरिमित था, तो हम देख रहे थे कि जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक जीरो के आसपास हमारे पास क्या हो रहा है, उसके अनंत पद विद्यमान हो रहे हैं उसके परिसर में। तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, यदि किसी अनुक्रम का परिसर अपरिमित है, तब किसी अनुक्रम का परिसर अपरिमित है, तब हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा जाई प्राप्त होगा जिसके परिसर क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन, जिसके परिसर दिस में सीमा के अनंत पद, सीमा नहीं सॉरी अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होते हैं। बस ये हो गया हमारे पास, ये प्रूफ हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, थ्योरी थी पूरी। ठीक है, यही आता है पेपर में, यही आपको लिखना है। मैंने आपको दोनों केसेस में बता दिया, जब सीमा परिमित होती है तो उसको उदाहरण से भी समझा दिया मैंने कि क्यों हमने वो चीज़ लिखी, क्योंकि हमारे पास अगर परिमित होता है तो वो एक ही बीच में जाता है, जैसे माइनस और 1 था, दोनों के बीच में ही क्या कर रहा था, वो दोलन कर रहा था, यानी इन दोनों के बीच में ही हमारे क्या अनुक्रम में सारे पद आ रहे हैं, तो हमारे पास वहां भी एक सीमा बिंदु मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर अनंत होता है, जैसे 1/n आपको बताया था, 1/n में हमने आपको बताया 0 के आसपास सारे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो 0 के परिवेश में आते जा रहे हैं वो, तो इसलिए अगर हमारे पास कोई अनंत परिसर भी हुआ तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चल अब आती है अगला आता है आपके पास, अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग की बात करें हम तो वो है, और आगे अब दो अनुक्रम आपको अगर दे रखे हो, तो उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनको घटाया कैसे जाता है, उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, या गुणा कैसे किया जाता है, या उनका भाग कैसे किया जाता है, ये चीज देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल रहा हूं, अनुक्रमों के गुणधर्म। अनुक्रमों के गुणधर्म, पहला है योग। यदि दो अनुक्रम xn तथा yn है, तब उनका योग यानी xn प्लस yn बराबर
एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एन और वाई बिलोंग्स टू वाई एन। इसका मतलब क्या है, देखो एक्स और एक्स का तो किसका अवयव होगा, एक्स किसका पद होगा एक्स एन का, और वाई किसका पद होगा वाई एन का। जिस उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण जैसे आपको एक्स एन दे रखा है 3n और वाई एन दे रखा है आपको 1/n²। ठीक है, अगर आपको ये दे रखा है और आपसे पूछ ले कि एक्स एन प्लस वाई एन क्या होगा, ये आपसे पूछ ले, तो पहले क्या करो, इसके पद लिखो। पद कैसे लिखोगे, n बराबर क्या डालोगे 1 डालोगे, 3 2 डालोगे, 6 9 12 15 ऐसे चलता चला जाएगा। इसमें क्या जाएगा 1 1/4 1/9 इस टाइप से चलता चला जाएगा। अब आपको दोनों का योग करना है, यानी एक्स एन प्लस वाई एन करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स एन प्लस वाई एन यानी 3n प्लस 1/n²। क्या हो जाएगा ये n² एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 3n³ प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखो उसकी टर्म लिखोगे, n बराबर 1 डालोगे तो ये वाली चीज आएगी जो तुमने योग किया था ना। अब देखो इसकी टर्म कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 1 पुट करो पहले, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/1 यानी 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। दूसरी देखो 2 डालोगे तो 2 की पावर 3 8 8 3 24 और 1 25, ऊपर तो 25 और नीचे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। 3 डालोगे तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 27 इंटू 3 कितना होता है 54, सॉरी 27 इंटू 3 27 इंटू 3 हो जाएगा 3 7 21 6 81। ठीक है, 81 + 1 यानी 82/9 इस टाइप से। तो ये क्या होगा हमारे पास दो अनुक्रम का योग हो गया। दूसरा तरीका अगर आप ऐसे भी ना निकाल पाओ तो यहाँ तक तो आप कर देना, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। उसके बाद अगर ये चीज आपको निकालना हो, आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन दे दे, तो एक तरीका ये भी है कि आप इन दोनों को जोड़ दो। कैसे, देखो इन दोनों को 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 6 + 1/9 और 9 + 1/9 इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 × 54 और 1 ये 4 है, ये 9 नहीं है, ये 4 है यहाँ पे। तो 4 × 24 और 1 25/4 और ये हो जाएगा 9 है, ये 9 9 81 और 1 82/9 ऐसे दो सेम आ रहे दोनों। ठीक है, या तो आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बात बराबर होती है। ये तो है योग करना। ठीक है, इसके बाद आता है घटाना। ठीक है, इसके बाद है घटाना। उदाहरण तो यही रहने देते हैं, इसको यहां से लिख। अब आता है दो अनुक्रम को घटाना। यदि दो अनुक्रम xn तथा yn है तब उनका घटाना xn - yn x - y x बिलोंग्स टू xn y ये हो गया। अब ये अनुक्रम है, इन दोनों को घटाना है मेरे को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो पहले तो वही मेथड लगाऊं सिंपल वाला, इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 - 1/4 और ये आ जाएगा यहाँ पे 9 - 1/9 इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 4 × 24 और 1 23/4 और ये हो जाएगा 80/9 इस टाइप से आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका वही वाला करेंगे आप xn - yn, ये तो फर्स्ट मेथड था आपका। सेकंड मेथड से करना है, मैं कहूँगा आप सेकंड मेथड को ज़्यादा करना। पेपर में अगर आप क्वेश्चन आता है घटाने का तो सेकंड मेथड से करना, इसमें आपको नंबर कम दे सकता है वो, लेकिन इसमें नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3n - 1/n², क्या हो जाएगा 3n³ - 1/n²। इसको सॉल्व करें तो ये वाला नंबर मिलेगा 223/4 80/9 इस टाइप से। ये होता है दो अनुक्रम को घटाना। योग हम पढ़ लिया, अब हमने अनुक्रम का घटाना पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे कि अनुक्रम को गुणा कैसे किया जाता है। अगर आपको दो अनुक्रम दे रखे हों तो अनुक्रम का गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए गुणा कैसे किया जाता है। अब अनुगुणा करना, अनुक्रम का गुणा। अनुक्रम का गुणा देखो, माना xn तथा yn दो अनुक्रम हैं, दो अनुक्रम हैं, तब xn डॉट yn बराबर x डॉट y सच दैट ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, क्या होगा इसमें। देखिए उदाहरण की बात करें, जैसे आपको xn दे दिया है 2n और yn दे दिया 1/n स्क्वायर। तो वही पहले इसके पद लिखो, इसके पद आएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। इसके आएंगे 1/4, 1/9, 1/16 इस टाइप से। तो वही इसमें भी दो ही मेथड है, या तो इन दोनों का कर लो, पहले ऐसे कर लो इस टाइप से। क्या हो जाएगा 2 × 1 2, 4 × 1/4 1, 6 × 1/9, 8 × 16 8/16। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 1, ये कटेंगे 2 और 3 से यानी 2/3, और ये हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 इस टाइप से। एक मेथड तो ये है। दूसरा वही मेथड 2n × 1/n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर से एक n कट जाएगा, क्या बनेगा 2/n। तो क्या आ जाएगा ये 2 1, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 2/1 2 बनेगा, 2 रखोगे तो 2/2 यानी 1 बनेगा, 3 रखोगे तो 2/3, 4 रखोगे 4 रखोगे तो 2/4 यानी 1/2। यही आ रहा है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं दो अनुक्रम का गुणा करना। अब आता है भाग करना। ठीक है, भाग कैसे करते हैं देखो, भाग करना दो अनुक्रम का भाग करना। अनुक्रमों का भाग, माना दो अनुक्रम xn तथा yn है, तब xn/yn बराबर क्या हो जाएगा, ये xn/yn बराबर x/y सच दैट x बिलोंग्स टू xn और y बिलोंग्स टू yn, ये हो जाएगा। ठीक, वही एग्जांपल की बात करें, उदाहरण जैसे आपको xn पुराना वाली ले तो उदाहरण 3n दे रखा है और yn दे रखा है 1/n स्क्वायर। इसके पद क्या थे हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप से, और इसके पद थे 1, 1/4, 1/9, 1/16 इस टाइप से। तो इसके भी दो ही मेथड हैं। कैसे, या तो इन दोनों का अलग अलग डिवाइड कर लो या फिर वैसे कर लो। तो देखो पहले मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। xn
3/1 कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा 3, 6/1/4, 6/1/4 कितना हो जाएगा 24, 6/4 हो जाएगा आपके, एक सेकेंड, 6/4 होगा, हाँ 24, और ये 9/9 कितना हो जाएगा 81, 12/16 कितना हो जाएगा 25, इस टाइप से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड वही है, ये क्या हो जाएगा 3n/1/n², तो क्या हो जाएगा 3n³, इसके पद निकालोगे तो 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो देखो 8 दिए 24, और 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। इस टाइप से ये होते हैं हमारे पास अनुक्रमों का योग करना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये गुणधर्म है अनुक्रम के। डायरेक्ट अनुक्रम का गुणा भाग नहीं होता है, याद रखना। हमें क्या करना होता है, पदों के हिसाब से उसमें क्या करना पड़ता है, गुणा भाग घटाना या योग करना होता है। ठीक है, तो यह हुआ क्या आपका अनुक्रम का गुणधर्म। तो आज की क्लास यही खत्म करता हूँ, अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।